गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श विषय के अंतर्गत हम लोग साक्षात्कार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि एक निर्देशनकर्ता को जब सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं तो वो एक साक्षात्कार को उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है, और उसके लिए हमने साक्षात्कार का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उसके जो सोपान हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखने वाले हैं कि एक साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने अनिवार्य है, क्योंकि एक पूरा साक्षात्कार जो है वो निर्भर करता है एक साक्षात्कारकर्ता के ऊपर। वही साक्षात्कार सफल हो सकता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता किस तरह से उस उपकरण का या उस कार्यक्रम को पूर्ण करता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है तो जिन उद्देश्यों को लेकर हम साक्षात्कार कर रहे हैं, जो सूचनाएं हम एकत्रित करना चाह रहे हैं, वो सही सूचनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसीलिए एक साक्षात्कारकर्ता के भी कुछ विशिष्ट गुण हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक के लिए निर्देशन का कार्य करना आम बात है। क्यों कि एक जो विद्यालयों में अलग से कोई एक निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया जाता है, तो एक अध्यापक को ही इस कार्य को करना पड़ता है। जब एक अध्यापक एक निर्देशनकर्ता का कार्य करता है तो निश्चित है वो साक्षात्कार का भी उपयोग करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि एक सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता में किन गुणों का होना अनिवार्य है। तो आज हम इन्हीं गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षात्कारकर्ता के गुण, ठीक है। साक्षात्कारकर्ता के गुणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला गुण ये है कि साक्षात्कारकर्ता में विनोद प्रिय होना अनिवार्य है। विनोद प्रिय यानी कि वह हंसमुख होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक गंभीर या हर समय सीरियस रह के और वो साक्षात्कार करने के लिए जाएगा तो आपकी जो चेहरे पे जो गंभीरता है या जो एक सीरियसनेस है, जो बहुत गंभीरता जो आपके चेहरे पर नजर आती है या आपके व्यवहार में अगर वो गंभीरता दिखाई देती है तो सामने वाला पहले ही आपकी इस गंभीरता को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है। तो ऐसे में जो आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं वो उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, या जो सूचनाएं आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इसीलिए आवश्यक है कि वह विनोदी स्वभाव का हो, वो कॉमेडी करता हो, यानी कि हंसी मजाक करने वाला होना चाहिए। यानी कि वातावरण को कहते हैं कि एक संबंध स्थापित करना, जो हमने देखा था उसमें कि मधुर संबंध स्थापित करना। मधुर संबंध स्थापित करने में यह गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बालक के साथ में या जिसका भी हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो हम एक प्रारंभिक जो है वो सीधा जाते हैं कि हाँ चलिए हम साक्षात्कार शुरू करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम यहाँ से बात शुरू नहीं करते हैं। पहले हम अपना परिचय देते हैं, उस बच्चे का पूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं, फिर कुछ हंसी मजाक आपस में एक सामान्य सा माहौल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे हम इंटरव्यू प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे में अगर साक्षात्कारकर्ता का गंभीर प्रकृति का है तो निश्चित है कि वह एक माहौल को हल्का फुल्का बनाने में उसकी वह गंभीरता बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता को विनोदी स्वभाव का होना चाहिए। फिर दृष्टिकोण एवं भावनाओं को स्वीकृति। दृष्टिकोण व भावनाओं को स्वीकृति, ठीक है। दृष्टिकोण व भावनाओं को स्वीकृति यानी कि उत्तरदाता या प्रार्थी का जो दृष्टिकोण है, उसकी अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करने की
कि सामने वाले का क्या दृष्टिकोण है उसको समझना और उसे स्वीकार करना। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा है। खाली जो नेगेटिव सोच है, भरा है वो पॉजिटिव सोच। अब उत्तरदाता या प्रार्थी जिस भी दृष्टिकोण से बात कर रहा है वो ये कहता है कि आधा ग्लास खाली है, यानी कि वो नकारात्मक दृष्टिकोण से बात आपके सामने रख रहा है, आप पॉजिटिव देखना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर नहीं, इसको ऐसे बोलो कि आधा ग्लास भरा है, इस तरह से उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो किस दृष्टिकोण से उसे आधा ग्लास खाली बोल रहा है उस चीज को समझना उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए उसमें ये गुण होना चाहिए कि जिस भी प्रार्थी का वो साक्षात्कार करने जा रहा है उसका क्या दृष्टिकोण है, प्लस उसका क्या विचारधारा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसे समझना बहुत अनिवार्य है। तो अगर जब तक उसे यह स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं होगी कि आपकी नेगेटिव है, तब भी आप उसे स्वीकार करें कि हाँ ये चीज ऐसा नहीं हो सकता, हम मानते हैं। इस तरह से उसको एक तरह से कहा जाए कि उसको अपने सही उत्तर को जानने के लिए हमें उसकी चाहे वो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, या ये है कि उसकी भावनाएं कुछ अलग तरह की हैं, तब भी हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए अगर हम उससे सही सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता को प्रार्थी का दृष्टिकोण और उसकी भावनाओं को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। फिर बाद में आता है सीमित सूचनाओं का संकलन। सीमित सीमित सूचनाओं का संकलन, यानी कि एक साथ में सभी सूचनाएं एकत्रित कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साक्षात्कार करता है उसको ये एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए कि वो एक समय में एक स्थान पर एक ही मतलब सीमित सूचनाएं ही एकत्रित करें। ढेर सारी सूचनाएं एकत्रित करने के चक्कर में न तो प्रार्थी सही ढंग से जवाब दे पाएगा और न ही आपके नियंत्रण में आपका साक्षात्कार रह पाएगा। इसीलिए उसको नियंत्रित रखने के लिए अनिवार्य है कि छोटे छोटे टुकड़ों में सीमित मात्रा की सूचनाओं को एकत्रित किया जाना चाहिए। फिर अगला जो गुण है साक्षात्कारकर्ता में वह है स्पष्टवादी। स्पष्टवादी साक्षात्कारकर्ता को स्पष्टवादी होना चाहिए। स्पष्टवादी से मतलब कि जो वो पूछना चाह रहा है उसको वह एकदम स्पष्ट रूप से समझा सके, जो उसकी समझ में आ रहा है उसे वह स्पष्ट रूप से कह सके। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि प्रार्थी अगर किसी बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है तो आपको वह चीज स्पष्ट करनी चाहिए, स्पष्ट बात है कि हाँ आप इस जगह इसको नेगेटिव वे में उसको देख रहे हैं। हाँ उसमें अगर हम उसकी भावनाओं को भी स्वीकार करते हुए इसकी जो है स्पष्टवादिता की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या क्या आपकी बात समझ में आ रही है, उस चीज को एकदम स्पष्ट रूप से कह लेने की। उसमें ऐसा नहीं है कि बात को गोलमाल करके, प्रश्न को भी गोलमाल करके प्रस्तुत करो, ये तो निश्चित है कि प्रार्थी को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो कुछ भी आप कहना पूछना चाह रहे हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से बालक के सामने रखा जाना चाहिए। उसके बाद में है वार्तालाप में एकाधिकार नहीं। वार्तालाप पर एकाधिकार नहीं, यानी कि जो साक्षात्कार करता है उसका इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि संपूर्ण साक्षात्कार के ऊपर उसका अपना एकाधिकार ना हो।
समय मिलना चाहिए अपने प्रश्न को करने और उस उत्तर को देने। अगली बात इसमें आई है वह है आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं। आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं। अब यह है कि जैसे हमने इससे पहले देखा था कि आश्चर्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि आश्चर्य को उसने जो कुछ उत्तर दिया है उस चीज को हमें उसमें बीच में आश्चर्य प्रकट करना चाहिए, जिससे कि उसको लगे कि मेरी बात को अगला सुन रहा है, समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है। लेकिन यहाँ गुणों की जहाँ बात आती है वहां पर यह बात कही है कि आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक बात इस चीज को बैलेंस बनाना होता है। हम एक बार तो कहते हैं कि आश्चर्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों का अपना एक प्रकृति है। हम उत्तरदाता से जब उत्तर निकलवाना चाह रहे हैं तब हम उसका प्रयोग करें, लेकिन जब हमें पता है कि अनावश्यक रूप से आवश्यकता से अधिक हर बात के लिए अगर आप आश्चर्य अभिव्यक्त करोगे तो अगला उत्तरदाता को ये बात समझ में आने लगेगी कि आप केवल मतलब कि केवल सूचनाएं एकत्रित करने के लिए मतलब अवास्तविक चीज पर भी, जो कि एक सामान्य है जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है, उस पर भी आप आश्चर्य अभिव्यक्त कर रहे। यानी कहने का मतलब है कि हर चीज का अपना नपा तुला सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसीलिए जब कोई सामान्य कोई ऐसी सूचना है तो उस पर जब आश्चर्य अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है तो अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और ये गुण एक साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए। फिर उत्तम श्रोता। उत्तम श्रोता यानी कि एक साक्षात्कारकर्ता को उत्तम श्रोता होना चाहिए। उत्तम श्रोता से क्या मतलब है कि वह जो उत्तर दे रहा है उत्तरदाता, उसके उत्तर को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुने। यह गंभीरता से मतलब बहुत सीरियस है, मतलब बहुत ध्यान से उसकी बात को सुने, यानी कि समझे। उत्तम श्रोता का मतलब है कि किसी के द्वारा कही गई बात को सुनना और उसे तत्काल समझ लेना, उसके दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं और उसकी अभिव्यक्ति को तुरंत स्वीकार कर लेना ही एक उत्तम श्रोता होता है। तो वही चीज एक साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए कि वह जिस भी प्रार्थी से साक्षात्कार कर रहा है तो उसके उस समय वह एक उत्तम श्रोता की भूमिका उसे निभानी होती है और वह गुण उसमें होना अनिवार्य। अगली बात इसमें आती है वह है विश्वास रखना। विश्वास रखना यानी कि एक उत्तरदाता में साक्षात्कारकर्ता को विश्वास अभिव्यक्त करना अनिवार्य होता है। उसको ये चीज स्पष्ट करनी होती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह उस बात पर हमें पूर्ण विश्वास है, आपकी हर बात को हम गंभीरता से समझ रहे हैं और हम आपकी हर सूचना पर विश्वास रखते हैं। यानी कि हम उसमें कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं हम दिखाना चाहते जहां पर हमें विश्वास न हो। वही साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होना चाहिए कि जिस प्रार्थी का वह साक्षात्कार लेने जा रहा है उसमें अपने प्रति विश्वास
रखे। तो ये चीज कब होगी? जब साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होगा कि वह उत्तरदाता को अपने पर विश्वास करने के लिए समस्त जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं या जो भी सूचना या कारण है वो सब उसके सामने प्रस्तुत करें कि भाई आपके द्वारा, जैसे कि आपके द्वारा जो भी सूचनाएं हैं वो सिर्फ हमारे जो आंकड़े हैं एकत्रित करने के लिए इन सूचनाओं को हम यहाँ पर नोट करेंगे। किसी भी जगह पर आपका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी को भी आपके नाम की सूचना हम नहीं देंगे कि ये बात किसने कही है। इस तरह से उसको विश्वास दिलाया जाए कि आपसे हम जो सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं उनका कहीं भी दुरुपयोग नहीं होगा। जब इस तरह का विश्वासपूर्ण वातावरण निर्मित होगा तभी साक्षात्कार सफल होगा। और इसके लिए साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होने चाहिए कि वह विश्वासपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सके। अगली बात इसमें आ रही है वह है आत्मीयता स्थापित करने की योग्यता। आत्मीयता स्थापित करना, यानी कि जिस भी साक्षात्कारदाता के मतलब कि प्रार्थी के पास हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उसमें आत्मीयता प्रदर्शित होनी चाहिए कि भाई हम आपके बहुत करीब हैं, आप हमारे मित्र हैं। जिस भी तरह का, अगर किसी बच्चे से आप रह रहे हैं तो आप हमारे पुत्रवत या पुत्रीवत हैं, आप हमारे शिष्य की तरह हैं। यानी कि जिस भी रिश्ते से आप उन्हें आत्मीयता का आभास दिला सकते हैं वह चीज, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें क्लोजनेस दिखाने की आवश्यकता होती है। तो यह गुण एक साक्षात्कारकर्ता में होता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक पहली बार मिलते हैं तब भी वो आपसे इस तरह से हंसकर और इतना अपनेपन से बात करते हैं कि कभी लगता ही नहीं है कि हम पहली बार उनसे मिले हैं। तो यही गुण साक्षात्कारकर्ता में होने चाहिए, जिससे कि वह जिस भी प्रार्थी के पास साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उनके साथ इतनी आत्मीयता से पेश आए कि उन्हें अनजान होने का या अपरिचित होने का आभास भी ना हो। नेक्स्ट इसमें आता है वह है संवेगात्मक परिपक्वता। संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि एक साक्षात्कारकर्ता के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह अपने संवेगों को अच्छे से नियंत्रित करना जानता हो। यानी कि उसे इतना अच्छा प्रशिक्षण हो कि वह अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने संवेगों को नियंत्रित कर सके। अगर संवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है और अपने अनियंत्रित अवस्था को प्रदर्शित कर लेता है तो ये मानकर चलिए कि आपका साक्षात्कार पूर्ण रूप से असफल हो जाएगा, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता या तो आपसे भयभीत हो जाएगा या आपसे दूरी बनाने की सोचेगा कि ये फालतू टाइम खराब कर रहा है, फालतू हमारा भी टाइम खराब कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए अनिवार्य है कि साक्षात्कारकर्ता को अपने संवेगों पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। यानी कि वो बहुत इसमें एक्सपर्ट हो या बहुत अच्छा प्रशिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण यानी कि साक्षात्कार कर वही सिद्ध जो कि समस्याओं के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वह वस्तुनिष्ठ उस रूप में होना चाहिए। यानी कि हर चीज को वह बहुत ज्यादा फैला कर या बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि हम बोल जाए की बात आकर सारा बखेड़ा खड़ा कर देना, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वो मतलब कि बात को एकदम शॉर्ट में समझ जाए, छोटा सा मतलब कहना चाहिए। कि कई बार होता है कि हम किसी के जरा सा शब्द कहने पर से उसकी बात को समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसा ही साक्षात्कारकर्ता का जो दृष्टिकोण है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यानी कि पूरा
छोटी सी बात में उत्तरदाता की समस्त भावनाओं को या पूरी बात को समझ जाए वही साक्षात्कार सफल हो सकता है। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता का जो दृष्टिकोण है वह कहना चाहिए कि ये वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, संक्षेप में सारी बात को समझ लेने वाला होना चाहिए। फिर बाद में है व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन। व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन, ठीक है ना। साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व भी प्रभावी होना चाहिए। बहुत ढीला सा जाके अगर साक्षात्कार लेते हो या बहुत उदास से या आत्मविश्वास ना हो, मतलब कम आत्मविश्वास के साथ अगर आप जाते हो तो सामने वाला भले चाहे छोटा बच्चा है वो समझ जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको अगर आप नई सूचनाएं भी देंगे तो आप हमको कंट्रोल नहीं कर सकते या आप हमसे उत्तर नहीं निकलवा सकते। तो इसीलिए एक साक्षात्कारकर्ता का जो कहना चाहिए कि व्यक्तित्व भी प्रभावी होना चाहिए, जिसको कि देखते ही हर कोई आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहे, आपकी किसी बात को मना ना कर सके। दूसरी चीज है जीवन दर्शन। आपका भी एक निश्चित जीवन दर्शन होना चाहिए। अगर साक्षात्कारकर्ता का अपना कोई जीवन दर्शन नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई एक टारगेट नहीं है, तो निश्चित है कि वह साक्षात्कार को सफल नहीं बना सकता। क्योंकि अगर आपका निश्चित जीवन दर्शन है, जैसे आपका जीवन दर्शन है कि मुझे सत्य का पालन करना है, मैं सत्य का पालन करती हूँ, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो मैं सत्य को, अगर सत्य सामने आने से कहीं नुकसान हो सकता है तो मैं उस सत्य की जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करूँ। अगर इस तरह की विचारधारा है या लोग कहते हैं कि अगर सत्य बोलने से अगर किसी का नुकसान होता है तो असत्य का सहारा लिया जा सकता है, उसमें कोई गुनाह या कोई पाप नहीं। अगर मेरा जीवन दर्शन ऐसा है तो मैं उसी आधार पर जो है आपके उत्तरदाता के प्रश्न के उत्तरदाता के उत्तरों को समझने का प्रयास करूंगी कि वो कहीं पर कुछ सत्य छुपा रहा है, तो मुझे इस चीज को समझना होगा कि वो सत्य को छुपाने के प्रयास क्यों कर रहा है, जबकि आपके सामने कुछ अन्य प्रकार की सूचनाएं उसके अनुकूल उसके अनुसार आप सत्य को छुपा रहे हैं। तो हाँ, निश्चित है कि आप एक निश्चित प्रयास करेंगे कि सत्य को जानें। फिर जब आपको लगेगा कि इस सत्य का सबके सामने आने से अगले का नुकसान हो सकता है, तो आपका जो एक कहना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है वो यहाँ कार्य करता है और आप फिर उसके अधिक तह तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्याप्त सूचना एकत्रित करके और बाकी के प्रति आप निश्चित हो जाते हैं कि हम आगे क्या हो सकता है ये हमें पता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साक्षात्कारकर्ता का जहाँ एक प्रभावी और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, वहीं पर निश्चित एक जीवन दर्शन भी हर व्यक्ति का अपना होता है और वो होना चाहिए, तभी वो किसी चीज को एक सही दृष्टिकोण से सही सूचनाओं को एकत्रित कर। और अगली बात इसमें आती है अन्य गुण। अन्य गुण में एक तो अनुभवी होना चाहिए, ठीक है ना, समस्याओं का समाधान ढूंढने के योग्य एवं निर्णय लेने में क्षमता और बुद्धिमान होना चाहिए। अन्य गुण में यानी कि एक साक्षात्कारकर्ता सबसे पहले तो बुद्धिमान होना चाहिए, समस्या का हल ढूंढने की उसमें जिज्ञासा और क्षमताएं होनी चाहिए। फिर बाद में ये कहा जाए कि वो एक स्वयं जोश उसमें होना चाहिए, खुद एक कहना चाहिए कि ऊर्जावान होना चाहिए, तभी वह समस्त सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। इसीलिए एक साक्षात्कारकर्ता के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह जो है एक जैसे कहना चाहिए कि अपने समस्त गुणों को लेकर, जैसे जो बुद्धिमान होना चाहिए, तो बुद्धिमान में ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा बहुत इंटरनेशनल होगा वही व्यक्ति साक्षात्कार कर सकेगा। हाँ, ये भी हो सकता है अध्ययनशील हो कि जिस विषय से संबंधित आप सूचनाएं एकत्रित करना चाह रहे हैं या जो जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हैं और जिस तरह के
से सूचनाएं एकत्रित करना चाह रहे हैं तो उनसे संबंधित समस्त जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको पढ़कर और उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व के बारे में एक सूचनाएं जान सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को संतुष्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए एक अध्ययनशील प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसी की समस्याओं को समझना और उन समस्याओं के समाधान की जो जिज्ञासा है या जो उसमें योग्यताएं हैं वह होनी चाहिए, जिससे कि वह एक सफल साक्षात्कारकर्ता बन सके और सही सूचनाओं को एकत्रित कर सके। तो कहने का मतलब एक साक्षात्कारकर्ता में आवश्यक है कि इन सभी गुणों को लेकर वह अगर वो अपने में एक सफल साक्षात्कारकर्ता बनना चाहता है, कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति, तो उसमें ये जो कुछ आवश्यक गुण हैं इनका होना उसमें बहुत अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा साक्षात्कार जो है वो संभव नहीं है। और प्रशिक्षण कहीं भी ऐसा नहीं कि फॉर्मली कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जाए। यही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप उन गुणों का विकास करके और एक सफल साक्षात्कारकर्ता बन सकता है। आशा करती हूँ मेरी ये बात समझ में आई होगी कि एक साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक और बच जाते हैं कि साक्षात्कार के लिए क्या सुझाव होने चाहिए और क्या गुण और दोष हैं, हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं कि साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, उसको हमने देखा। आशा करती हूँ कि आज की बात मेरी आपको समझ में आई होगी। इसके अनुसार आपका जो होमवर्क होगा वह है एक सफल साक्षात्कारकर्ता में किन गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में किन गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले को एक संदेश कि कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर यदि निकलते हैं तो 3 बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।